अच्छा जनाब, फिर हम लोगों ने क्या बात कही थी? हमने कहा था कि जो एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक होता है, उसमें अगर हम लोग इंक्रिप्शन करते हैं प्राइवेट की से, प्राइवेट की से अगर हम इंक्रिप्शन प्राइवेट की से करते हैं तो हमें रिसीव होती थी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये हम लोग पूरा देख चुके थे किस तरह रिसीव होती है। फिर हमने कहा था अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर इंक्रिप्शन प्राइवेट की से हुई है तो इसकी जो डिक्रिप्शन होगी वो पब्लिक की से होगी। ठीक है, अगर ए की प्राइवेट की यूज हुई है तो पब्लिक की ऑफ ए से ही डिक्रिप्शन होगी। दूसरा सिनेरियो हमने क्या कहा था कि अगर आप इंक्रिप्शन कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक की से, पब्लिक की से बी की पब्लिक, बी क्या है मेरा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की पब्लिक की से अगर आप इंक्रिप्शन कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रिसीव होती थी। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रिसीव होती थी। और इंक्रिप्शन अगर पब्लिक की से हुई है तो ऑब्वियसली डिक्रिप्शन किससे होगी? डिक्रिप्शन प्राइवेट की ऑफ बी से ही होगी। मतलब जो मेरा सोर्स है वो अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा और कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ये पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे। अच्छा, अब तक जो हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे सिमेट्रिक एल्गोरिथम पढ़े थे जिसमें सिंगल की ही यूज होती थी, इंक्रिप्शन के लिए भी डिक्रिप्शन के लिए भी। आज जो हम एल्गो पढ़ने जा रहे हैं वो है RSA एल्गोरिथम। ठीक है, RSA एल्गोरिथम किस पे डिपेंड करता है या किस पे बेस्ड है? ये एसिमेट्रिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो RSA एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एसिमेट्रिक एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए अलग की होगी और डिक्रिप्शन के लिए अलग की होगी। स्टॉप कर रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बुक को फॉलो कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 9 फॉलो कर रही हूँ मैं। यस, तो हम जनाब RSA एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। जो RSA एल्गोरिथम है ये 3 इन्वेंटर हैं। ठीक है, 3 इन्वेंटर हैं, उन 3 इन्वेंटर के नेम पे बेस्ड है, उनके 3 इन्वेंटर के नाम पे रखा गया है। कौन कौन से इन्वेंटर थे? एक देखिए ये रिवेस्ट, R से, ठीक है, S से शामिर एंड A से एडलेमन। ठीक है, इन्होंने 1977 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, अच्छा जनाब, सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर ये अपने पास लिख लें बेटा नोट्स में, साइफर टेक्स्ट को C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लिख लें अपने पास, क्योंकि मैं अब आप लोगों से पूछूंगी बार बार। लिख लें, कैपिटल C से साइफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल M से प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लिख रहे हैं ना बेटा? साथ साथ रिस्पॉन्स करें बेटा। लिख रहे हैं? यस मैम। ठीक है, लिख लें वरना समझ नहीं आएगी। और अपने पास कॉपी पेन भी रख लें, कॉपी पेन कैलकुलेटर वगैरह वटेवर या मोबाइल जो भी है वो रख लें, क्योंकि हम एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं आज। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या है जनाब? C इज द साइफर टेक्स्ट, M इज द प्लेन टेक्स्ट। ओके, ये जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई, ये इंक्रिप्शन की है और स्मॉल डी डिक्रिप्शन की है। इंक्रिप्शन में अलग की यूज हो रही है और डिक्रिप्शन में अलग की यूज हो रही है। ये मॉड एन क्या है? फिल वक्त मैं इसको छोड़ रही हूँ, ये मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी। सिंपली क्या है, प्लेन टेक्स्ट पे जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन की अप्लाई की तो हमें मिल जाता है साइफर टेक्स्ट। दोबारा सुनिएगा, प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन की अप्लाई करें तो हमें रिसीव हो जाता है साइफर टेक्स्ट। इसी तरह साइफर टेक्स्ट पे डिक्रिप्शन की अप्लाई करें तो हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। इस बात पे एग्री है? यस या नो? मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही। स्लाइड्स नहीं शो हो रही? नहीं मैम। ओके ओके ओके, सॉरी, मैं दोबारा कर देती हूँ। अच्छा जनाब, एक मिनट, दोबारा शो कर देती हूँ। अब शो हो रही है? अब विजिबल है? यस यस मैम।
चलो अच्छा बेटा, ऐसा कुछ हो ना साथ साथ बताया करो, ठीक है। ओके, RSA एल्गोरिथम मैंने बताया था 3 इन्वेंटर के नाम पर है। ये देखिए, रिवेस्ट, शामी और एडलेमैन, ठीक है। 1977 में इन्होंने इसको डेवलप किया था, ये नहीं इसकी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आ जाए। मैंने आपको कहा था कैपिटल एम से प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ओरिजिनल मैसेज। और सी से हम साइफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। साइफर टेक्स्ट क्या होता है बेटा? साइफर टेक्स्ट कोडेड मैसेज होता है, जिसको हमने कोड किया होता है, जिसको हमने मास्क बनाया होता है, जिसमें हमने अपने ओरिजिनल कंटेंट्स को क्या किया होता है? इनक्रिप्ट किया होता है, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट पे जब इंक्रिप्शन की ई अप्लाई, स्मॉल ई इंक्रिप्शन के लिए, स्मॉल डी डिक्रिप्शन की, स्मॉल ई इंक्रिप्शन की और कैपिटल डी डिक्रिप्शन की। फॉर द टाइम हम मोड एन को छोड़ें, मैंने कहा था फिलवक्त हम मोड एन को छोड़ें, ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी। सिर्फ अभी हम मैं इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। कि प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन की अप्लाई करो तो हमें क्या मिल जाता है? साइफर टेक्स्ट, ठीक है। और साइफर टेक्स्ट पे अगर डिक्रिप्शन की अप्लाई करें तो हमें मिल जाता है प्लेन टेक्स्ट। यहां तक एग्री है? यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कॉपी पेन निकाल लिए? यस मैम। चलो जनाब, ये देखिए, ये कुछ रूल्स हैं। अच्छा, आपको ये पता है इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी हमें की जरूरत पड़ती है। एग्रीड है ना? की होगी नहीं तो ना इंक्रिप्शन हो सकती ना डिक्रिप्शन हो सकती है। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, हम की जनरेशन करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? की जनरेशन करने जा रहे हैं कि की किस तरीके से जनरेट होगी। यहाँ पे अलाइस की इन्होंने एग्जांपल ली हुई है, तो हम की जनरेशन करने जा रहे हैं कि की जनरेट किस तरीके से होगी। पहला काम, सबसे पहला स्टेप, सिलेक्ट पी एंड क्यू। सिलेक्ट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जुनैद तारिक या सजाद अली, आप दोनों में से कोई बता दो बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? मैम, जिनके डिवाइडेबल्स होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं। एक वो वन से अपना होता है, मतलब अगर जैसे अगर हम 7 ले लेते हैं तो वो सिर्फ 1 पे डिवाइड होगा और 7 पे ही होगा। परफेक्ट परफेक्ट, गुड सारिश, गुड, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रैंडमली कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करना, इट्स यूर चॉइस, इट्स यूर चॉइस। आप 713 चूज करें, ठीक है, आप 717 चूज कर लें, 1113 चूज कर लें, इट्स यूर चॉइस। सिलेक्ट टू नंबर P एंड Q सच दैट कि P एंड Q इक्वल ना हो। शर्त क्या है? P एंड Q इक्वल ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम, बुक की एग्जांपल ले रहे हैं तो बुक की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि मैं बुक की एग्जांपल फॉलो कर रही हूँ। तो इसलिए अपने पास लिख लें P को 17, Q को 11। P को 17, Q को 11 लिख लिया अपने पास? लिखा या नहीं लिखा भाई, जल्दी बताएं। ई को क्या मैम? P को 17, 17 और Q को 1 से। 11, 11। ठीक है मैम। लिख लिया है? अब सब बच्चे यस। n कैलकुलेट करें। n कैलकुलेट किस तरीके से होगा? p को q से मल्टीप्लाई करके। जल्दी से आंसर बताएं। कैलकुलेट n, कैलकुलेट n। 187 मैम। ठीक है, आप लोगों ने यहां तक काम करें, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ यहां तक। कैलकुलेट 5n तक काम करें, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। फिर मैं पूछती हूँ आप लोगों से। ठीक है मैम।
हाँ जी, कुछ कैलकुलेशन हुई या नहीं हुई अभी तक? जी मैम हो गई। बाकी स्टूडेंट्स? यस मैम हो गई। और इसरा बेटा आपकी हुई है या नहीं हुई? यस मैम हो हो गई है, ठीक है। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे मूव करती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? अच्छा, यहाँ तक सबका काम हो गया। ये बताइए इसका आंसर क्या है एन का? एन का मैम 187 शाबाश, गुड। और 5n का? 5n 160 का 160। ओके, यहाँ तक कैलकुलेशन हमारी हो गई। मैं बाद में व्हाइट बोर्ड पे दोबारा स्विच करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा आप लोगों से करवा दूं। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, आप कोई भी इंटीजर सिलेक्ट करो, कोई भी इंटीजर सिलेक्ट करो, इस तरीके से सिलेक्ट करो। ये वाली कंडीशन देखिएगा, GCD of phi n and e equals to 1। GCD क्या होता है, पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो आता होगा, लेकिन रिवाइज करवा देती हूँ मैं, ठीक है। तो GCD phi n and e equals to 1, ठीक है। और e की वैल्यू 1 से बड़ी हो और phi n से छोटी हो, ये वाली कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। ये मैं करवाती हूँ आपको, ठीक है।